Hello everyone, welcome to Verse Education. Today we will discuss on loss of energy in redistribution of charges. हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किया था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के बारे में. अब हम कह रहे हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस जब जब होता है तब उसमें लॉस ऑफ एनर्जी होता है. तो वो लॉस कितना होता है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. हम पहले कंसीडर कर लेते हैं एक कंडक्टर A और ये वाला कंडक्टर B. इसकी कैपेसिटेंस C1 है और इसकी C2 है. जब तक हमने उनको आपस में कनेक्ट नहीं किया है तब तक A वाले कंडक्टर की जो पोटेंशियल होगा वो V1 होगा और B वाले का V2 होगा. ठीक है, यही हमने राइट डाउन किया है. लेट C1 एंड C2 बी द कैपेसिटेंस एंड V1 एंड V2 बी द पोटेंशियल ऑफ द टू कंडक्टर बिफोर दे आर कनेक्टेड टुगेदर. अब हमें पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है. तो पोटेंशियल एनर्जी बिफोर द कनेक्शन, जब हमने कनेक्शन नहीं दिया है उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, उसे हम डिनोट करेंगे UI से. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, हाफ CV स्क्वायर. तो इस वाले केस के लिए A वाले कंडक्टर के लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस B वाले कंडक्टर की 1/2 C2 V2 स्क्वायर. ठीक है, ये आ गया आपके पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. जब आफ्टर कनेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस स्टार्ट हो जाएगा. चार्जेस फ्लो करना स्टार्ट कर जाएंगे कंडक्टर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में. और कब तक करेंगे, जब तक पोटेंशियल की वैल्यू क्या नहीं हो जाती दोनों की सेम. उसको हम मान लेंगे जो आपके पास कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा वो होगा V पोटेंशियल कौन सा है, जब उन चार्जेस की क्या होगी, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया. तो जो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस. ये हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी कैलकुलेट किया है. तो V की वैल्यू आ जाएगी टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस. टोटल चार्ज हो गया Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2. Q1 को आप राइट डाउन कर सकते हो C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2. अब पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर कनेक्शन कैसे निकालेंगे हम, हाफ CV स्क्वायर. तो हाफ C1 पर अब V1 स्क्वायर नहीं आएगा. क्यों, क्योंकि अब पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो गई है, इक्वल हो गई है. और वो किसके बराबर है, कॉमन पोटेंशियल V के बराबर. तो पोटेंशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस सेकेंड वाले की वजह से हाफ C2 V स्क्वायर. यहाँ से आप V जो है कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 1/2 C1 प्लस C2 V स्क्वायर क्या आ गया कॉमन. अब ये कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू ये आपने फाइंड आउट किया यहाँ पे, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 और इसका होल स्क्वायर ले लेंगे. ठीक है, इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, एक C1 प्लस C2 से कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास रह जाएगी फाइनल पोटेंशियल वैल्यू की वैल्यू 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2. अब हमें निकालना है लॉस ऑफ एनर्जी, मीन्स U इनिशियल माइनस U फाइनल. ठीक है, तो वो हम किस तरह से निकालेंगे, देखो U इनिशियल की वैल्यू ये वाली है और U फाइनल की वैल्यू आपने ये वाली कैलकुलेट की. इनको आपस में माइनस करेंगे तो किस तरह से करेंगे, देखो ये है U इनिशियल माइनस U फाइनल. 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर, इसको माइनस कर देंगे, ये है आपके पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू. अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम किस तरह से, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर. ये वैसे रहेगा 1/2 C1 प्लस C2, इसे हम कॉमन ले लेंगे. इसके बाद वाला पार्ट मैं यहाँ कर रही हूँ, इसको हमने कॉमन ले लिया और अंदर ये जो स्क्वायर है इसको ओपन करेंगे तो किस तरह आ जाएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 V1 C2 V2. इसको ओपन करेंगे तो ऐसा होगा, स्क्वायर को ओपन किया तो. क्लियर है यहाँ तक, ओके. अब हम क्या कर रहे हैं, इन पूरी वैल्यू से हम 1/2 C1 प्लस C2 को कॉमन ले लेंगे. 1/2 C1 प्लस C2 को हम कॉमन ले लेंगे. जब इसे कॉमन ले लेंगे देखो तो 1/2 तो क्या आ गया कॉमन, बट ये वाली चीज यहाँ नहीं थी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके साथ. यहाँ आ जाएगा C1 V1 स्क्वायर और अंदर आ जाएगा C1 प्लस C2. क्लियर हुआ ये वाला स्टेप. ठीक है, उसके बाद 1/2 आपके पास बाहर है, यहाँ क्या करना पड़ेगा, इस पे भी C2 V2 स्क्वायर और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, C1 प्लस C2 से. क्लियर हो गया यहाँ तक, ओके. अब यहाँ पे देखो -1/2 C1 प्लस C2, ये तो क्या है
हमने कॉमन निकाल दिया है, पर माइनस साइन रहेगा अंदर, ठीक है। माइनस साइन है तो माइनस से इन सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, और यहाँ भी माइनस आ जाएगा, माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 V1 C2 V2। क्लियर हो गया ये? ओके, अब 1/2 ये तो वैसे ही रहेगा C1 प्लस C2। अंदर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको ओपन कर दो ब्रैकेट को ओपन करेंगे। वैसे ही सिंपल कैलकुलेशन है, आप अपने से भी ट्राई कर सकते हो। C1 स्क्वायर, इसको देखो मल्टीप्लाई किया तो C1 स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा V1 स्क्वायर, ये वाली ओपन की तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस, और यहाँ आ जाएगा C1 C2 V1 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर। नेक्स्ट वाली ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा C1 C2, देखो C1 C2 और आगे आएगा V2 स्क्वायर। जब इसको ओपन करेंगे तो C2 स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा V2 स्क्वायर। क्लियर है? और अब इधर तो ये ऐसे राइट डाउन कर लोगे आप, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 V1 C2 V2। अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है? ओके, अब देखो अगर हम अभी पहले नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, 1/2 C1 प्लस C2, और अंदर क्या रह गया आपके पास, C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, बाकी सब कैंसिल हो गया है, और यहाँ रह गया ये माइनस 2C1 V1 C2 V2। क्लियर हो गया? ओके, अब नेक्स्ट वाले स्टेप में देखो, अब इन सब में हम देखें तो C1 C2 कॉमन आ रहा है, उसको बाहर निकाल दो। C1 C2 उसको कॉमन ले लेंगे हम, C1 C2, और ये डिवाइडेड बाय 2 C1 प्लस C2, और अंदर क्या रह जाएगा आपके पास, देखो C1 C2 हमने बाहर ले लिया तो V1 स्क्वायर, यहाँ से C1 C2 बाहर आ गया, प्लस V2 स्क्वायर। अब C1 और C2 आपके पास बाहर है तो माइनस यहाँ आ गया 2V1 V2। क्लियर हुआ ये वाला स्टेप? ओके, अब देखें ये आ गया आपके पास C1 C2 डिवाइडेड बाय 2 C1 प्लस C2, और अंदर क्या बन गया ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? ओके, तो आपके पास मीन्स U इनिशियल माइनस U फाइनल की वैल्यू आ गई C1 C2 डिवाइडेड बाय 2 C1 प्लस C2, और यहाँ आ जाएगा V1 माइनस V2 का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू आ गई आपकी U इनिशियल माइनस U फाइनल। और जो ये वाली वैल्यू है ये हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर क्या रहेगा, स्क्वायर की वजह से ये वाली चीज़ क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव। इट मीन्स U इनिशियल माइनस U फाइनल की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है। ठीक है, इट मीन्स U इनिशियल की वैल्यू ज़्यादा है U फाइनल से, तो मीन्स कि जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बिफोर कनेक्शन थी वो ज़्यादा थी, और जब रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, हमने उनको कनेक्शन दे दिया, तो जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वो एनर्जी कहाँ जाती है, बिकॉज जो हमने उनको कनेक्शन दिए हैं उससे उसमें जो क्या हो जाता है, हीट लॉस हो जाता है, उस वजह से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद कम हो जाएगी। क्लियर है? देखो ये सिंपल कैलकुलेशन थी, आप इसको 1-2 बार करोगे तो आपको इजी लगेगी। यही चीज़ हमने यहाँ पर भी की है। ठीक है, ये पूरी कैलकुलेशन आप यहाँ से भी राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो U इनिशियल माइनस U फाइनल की वैल्यू ये वाली आ जाएगी आपको। ठीक है, फिर आप ऐसे राइट डाउन कर सकते हो, देयर इज ऑलवेज सम लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस इन कनेक्टिंग वायर्स। उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो आज हमने डिस्कस किया
लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। मीन जब जब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होती है तो एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।